शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। कविता को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब्सक्राइब एक बार होता है, लाइक, कमेंट और शेयर बार बार होता है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। चार भाई चार बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवि अपने पिता को याद करते हुए भाव विभोर हो उठा है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। चार भाई चार बहिनें अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे घर में मेरे चार भाई तथा चार बहिनें हैं। भूजा भाई प्यार बहिनें अर्थात यदि मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं तो बहनें प्रेम का प्रतीक हैं। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो उसके पिताजी की नज़र उन पर अवश्य पड़ गई होगी और वे उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन मुझ अभागे को न पाकर उनकी क्या दशा हुई होगी मैं भली भांति जानता हूँ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। आगे वे कहते हैं कि यद्यपि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत गुजर गई है अर्थात वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। आगे वे कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझ पांचवें पुत्र को घर में न पाकर अवश्य रो पड़े होंगे। यहाँ विशेष के माध्यम से यह बतलाया गया है कि पिता के स्वस्थ किंतु भावुक व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। भूजा भाई में उपमा अलंकार है एवं अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है। पिता के रोने का बिंब अत्यंत सजीव है। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आगे कवि कह रहे हैं कि कवि जेल प्रवास के समय अपने घर को याद करके व्यथित हो रहे हैं और स्वयं को अभागा समझने लगते हैं। तो आइए कविता को देखते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि वे अपने पिताजी का पांचवा पुत्र हैं। उन्हें सदैव ही उनके जो अन्य पुत्र हैं उन पुत्रों में सोने पे सुहागा जैसा संबोधन होता रहा है अर्थात अन्य पुत्रों से उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। आगे वे बता रहे हैं आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे अर्थात आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें अपने चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छ व हीन लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि वे तो मुझे उनसे श्रेष्ठ समझा करते थे, आज मैं भाग्यहीन जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुँचा रहा हूँ। विशेष प्रस्तुत काव्यांश से यह पता चलता है कि पिता को पुत्र से तथा पुत्र को पिता से अत्यधिक लगाव था और सोने पे सुहागा मुहावरे का यहाँ पर सुंदर प्रयोग है। भाषा अत्यंत सरल सहज व प्रवाहपूर्ण है। स्वर्ण बेटे में रूपक अलंकार है और कवि ने अपने पिता के प्रति स्नेह का
मार्मिक चित्रण भी किया है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। इन पंक्तियों में कवि अपनी माँ तथा पिता के मन की व्यथा का अनुभव कर रहा है। व्याख्या के माध्यम से कवि बता रहे हैं, और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है वहाँ भवानी। अर्थात वे कहते हैं कि मेरे पिताजी की आँखों में आंसू देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो रहा होगा और उन्हें वे ढांढस बंधाते हुए कहती होंगी कि वहाँ हमारा बेटा भवानी अच्छी तरह से होगा। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। आगे उनकी माताजी उन्हें समझाते हुए कहती होंगी कि वह आपके मन की बात समझकर अर्थात आपकी इच्छा मानकर आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है, वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चल रहा है। अर्थात वह तो आपके अर्थात पिताजी द्वारा बनाई गई परंपरा का पालन कर रहा है। विशेष कवि के द्वारा कल्पना आधारित यह काव्यांश मार्मिक बन पड़ा है, जिसमें माँ के दुख और अपने पुत्र पर उनका गौरवान्वित होने का वर्णन है। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, अर्थात बातचीत की शैली में लिखा गया है। खड़ी बोली है और उसमें खड़ी बोली में ही सशक्त अभिव्यक्ति है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ है मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, अर्थात इस पद्यांश में कवि की माँ उसके पिताजी के हृदय को दृढ़ करने एवं धैर्य धारण करने के लिए समझा रही है। व्याख्या देखते हैं। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। कवि की माँ कवि के पिता को समझाती हुई कह रही है कि उनका पुत्र यदि देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता, पाँव हटाता, विमुख हो जाता, तो मुझ वीर जननी को लज्जित ही करता। यदि आज इस अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कवि आगे बतला रहे हैं कि तब पिताजी ने भी अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन पी गए होंगे। विशेष कवि ने अपने माता पिता की भावुकता व धैर्यशीलता का वर्णन किया है। पाँव पीछे हटाना तथा कोख को लजाना मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। संवाद शैली तथा प्रश्न शैली के कारण वाक्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, भाषा सरल सहज व प्रवाहमयी है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। इस पंक्ति में कवि अपनी मानसिक स्थिति को प्रकट कर रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरियाले सावन,
तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का उद्धार होता है। तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें, परंतु मेरे माता पिता की आँखों से आंसू न बरसें, अर्थात वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी न हों। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आँखों से आंसुओं का बरसना नहीं। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि आगे कहते हैं कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना कि मैं यहाँ मज़े में हूँ, इससे कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से ही मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। यहाँ पर विशेष के माध्यम से सावन को दूत बनाने की जो प्राचीन परंपरा का प्रयोग है वह बतलाया गया है। भाषा सरल तथा सहज है, पुण्य पावन तथा बस बड़ा बस में अनुप्रास अलंकार है, काव्यांश में संबोधन शैली है तथा कविता तुकांत है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।